मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको दीन इस्लाम अता फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को पसंद किया है इंसानों के लिए। रहती दुनिया तक, क़यामत तक जितने इंसान आने वाले, चाहे किसी भी दौर के, ऊँटों के ज़माने के हो या रॉकेट के ज़माने के, सारे इंसानों की कामयाबी के लिए अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम का पढ़ा लिखा आदमी भी चाहे कितना ही पढ़कर साइंटिस्ट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, उसकी भी कामयाबी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम में रखी है, जिसको लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। ज़िंदगी गुजारने का एक पाकीज़ा तरीका, ऐसा पाकीज़ा तरीका कि जो आदमी भी चले, मर्द चले, औरत चले, छोटा चले, बड़ा चले, मौलाना चले, आलिम चले, जाहिल चले, जो चले, अल्लाह उसको कामयाब कर दे। कामयाबी के लिए अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर दीन उतारा है। इससे हटकर अगर कोई आदमी तलाश करता है कामयाबी को, तो वो धोखा है, इसलिए कि वहां कामयाबी है ही नहीं, वो तो धोखा है। वो क्या है? धोखा है। जैसे हाईवे पे हम चलते हैं, हाईवे पर गाड़ी लेकर चलते हैं, तो दूर आगे देखो तो हमको पानी नजर आता है। क्या नजर आता है? पानी नजर आता है। पहली मरतबा अगर कोई हाईवे पे गया हो तो ड्राइवर के बाजू में बैठा हो तो धीरे से क्या करते हैं, क्यों आगे पानी लगता है। आगे क्या लग रहा है? पानी लग रहा है। समझदार आदमी है, ड्राइवर जो है समझदार है, वो क्या कहेगा? वो बैठ देगा। अपने जितना आगे जाएंगे इतना ये पानी भी, क्योंकि वो है नहीं, वो पानी है ही नहीं। हाँ, वो तो उसका धोखा है। जैसे आगे गाड़ी जाती गई, ऐसे ही जैसे हम रेलवे ट्रैक के बीच में खड़े हों, रेलवे, हाँ, दो पाटे होते हैं ना, उसके बीच में आदमी खड़ा रहे तो दूर देखे तो दोनों पाटे उसको, बोलो, मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो असल में मिले हुए, ये इसकी नजर का धोखा है। ये इसकी नजर का क्या है? धोखा है। हाँ, ऐसे ही मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंसानों ने, है ना, अपनी कामयाबियां, अगर ये इंसान अपनी कामयाबी को चीज़ों में, असबाबों में तलाश कर रहा है, तो वो ऐसा ही है जैसे वो पानी के अंदर, है ना, उसको पानी समझ रहा है, लेकिन वो हकीकत में पानी है नहीं, वो तो पानी का धोखा है। ऐसे ही ये पानी का, यानी ये कामयाबी का धोखा है। कामयाबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम उतारा है। और ये कामयाबी सिर्फ आखिरत की नहीं, मरने के बाद की ज़िंदगी की नहीं है, बल्कि ये कामयाबी सबसे पहले नकद, हार्ड कैश अल्लाह पाक उसको दुनिया में अता फरमाते हैं। जिसने भी अपनी ज़िंदगी में दीन को दाखिल कर लिया,
अपने आप को दीनदार बना दिया, अल्लाह के नबी के लावे दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा, अल्लाह पाक सबसे पहले उसकी ज़िंदगी के अंदर हयातन तय्यबा अता फरमाई। आज पूरी दुनिया जिसके लिए मारा मारा फिर रही है और जिसको तलाश कर रही है कि हमें सुकून मिल जाए, हमें राहत मिल जाए। इंसान तरक्की कर रहा है लेकिन सुकून, बोलो, आज दुनिया के अंदर जितनी तरक्की हुई है इससे पहले इतनी तरक्की इंसान ने नहीं देखी या नहीं करी। लेकिन आज दुनिया में जितना इंसान परेशान है इससे ज़्यादा पहले कभी परेशान, बोलो, असबाब हैं, सारे असबाब, सारी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। तरक्की का दौर है, इंसान चांद पे जा रहा है, मंगल पर जा रहा है और वहाँ रेस्टोरेंटें बना रहा है, वहाँ मकान बना रहा है। इतनी तरक्की का दौर है लेकिन इंसान आज जितना परेशान है इससे पहले इतना कभी परेशान हुआ नहीं। इसलिए कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसने जो रास्ता इख्तियार किया है सुकून हासिल करने का, वो रास्ता गलत है। वो ये समझ रहा है जितनी चीज़ें ज़्यादा आएगी, जितनी हम तरक्की करते चले जाएंगे, जितनी आशाइश की राहत की चीज़ें हमारे पास आती चली जाएगी, हम कामयाब होते चले जाएंगे, हमें सुकून मिलता चला जाएगा। लेकिन ये जितना तरक्की करता जा रहा है इतना ही परेशानियां, बोलो, बढ़ती जा रही है। सबसे पहला नफा अल्लाह तबारक व तआला दीनदारी की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर सबसे पहला नफा इंसान को ये देते हैं कि अल्लाह पाक उसको हयातन तय्यबा, दिलों का सुकून, इत्मीनान, राहत, चैन, सुकून वाली अल्लाह पाक उसको जिंदगी अता फरमाते हैं। जिसके लिए आज इंसान मारा फिर रहा है, जिसकी तलाश में लगा हुआ है, वो अल्लाह पाक ने दीन में रखा। अल्लाह तबारक व तआला दूसरा कि दीनदारी की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला जो है लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसको दुआओं की कबूलियत अता फरमाते हैं। हाँ, ये दीन की बुनियाद पर कि हयातन तय्यबा और लोगों के दिलों में महबूबियत। हर आदमी चाहता है लोग मुझसे मोहब्बत करें, चाहता है कि नहीं चाहता? और बहुत सारे इसके लिए नखरे और बहुत सारे एक्टिविटी भी करता है कि लोगों के अंदर मैं महबूब बन जाऊं। उसके लिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को दीनदार बना लो, अल्लाह पाक लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत को, बोलो, हाँ, जितने अल्लाह वाले हैं, अहलुल्लाह है, उनकी जिंदगियों में क्या था भाई? है ना, उनकी जिंदगियों में क्या था? अल्लाह का दीन था, अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन था। अल्लाह ने उसकी बरकत से लोगों के दिलों में, है ना, ईमान वाले तो क्या, गैर ईमान वालों के दिलों में भी अल्लाह पाक ने उनके दिलों में मोहब्बतें डाल दी। हमारे सामने जितने अहलुल्लाह हैं हिंदुस्तान के अंदर और भी दुनिया के मुल्कों के अंदर, क्या था उनकी ज़िंदगी में? कि अल्लाह का दीन था। ना वो फैक्ट्रियों के मालिक थे, हाँ, ना बिल्डिंगों के मालिक थे, ना कोठियों के मालिक थे, है ना, बल्कि उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन था। अल्लाह पाक ने उसकी बरकत से लोगों के दिलों में उनकी, बोलो, महबूबियत को डाला हुआ था। है ना, अल्लाह पाक उनको दुआओं की कबूलियत का मकाम अता फरमाते हैं। ये दुनिया के नफ़े, हाँ, लोगों, अल्लाह पाक उसको दुआओं की कबूलियत अता फरमाते हैं। ये मेरे दुनिया के नफ़े और मरने के बाद, हाँ, कि मरने के बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बंदों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को दीनदारी के साथ गुजार कर आते हैं, अल्लाह के हुक्म के साथ, नबी की सुन्नतों के साथ ज़िंदगी गुजार कर आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे बंदों के लिए ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है जिसको कभी किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी के दिल पर वहमो गुमान भी नहीं गुजरा। अल्लाह पाक अपने मेहमान खाने जन्नत के अंदर उनको ठिकाना अता फरमाएंगे कि दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी, बोलो भाई। तो गोया के मुसलमान के तो, ईमान वाले के तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर दीन पर चले तो दुनिया भी मिले, दुनिया भी बने, और समझ में आ रही है, चट भी अपड़ी ले, चट भी अपड़ी ले। हाँ, ये नहीं कि दुनिया उनके लिए है कि ईमान वाला दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी
हाँ, वो सारी रहमतें, बरकतें और अल्लाह तबारक व तआला की जो मदद है वो सब अल्लाह पाक दुनिया में भी उसको अता फरमाए। हाँ, कि हमारे तो दोनों, एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी मिसाल देके समझाया था कि दोनों हाथ में हमारे लड्डू है, छठ भी हमारी ने। एक नवाब साहब थे, उन्होंने एक मर्तबा ऐलान किया कि जो आदमी मुझे ऐसी खबर सुनाएगा जो मैंने जिंदगी में कभी ना सुनी हो, मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। जो आदमी मुझे ऐसी खबर सुनाएगा जो मैंने जिंदगी में कभी ना सुनी हो, मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। अब बहुत सारे लोग जमा हुए कि लाओ अपने भी आजमावे, कोई ऐसी बात सुनावे नवाब साहब को। अब एक एक करके सबको नवाब साहब ने बुलाया, बोल क्या कहता है। उसने कोई बात कही तो नवाब साहब कहते ये तो सुनी हुई है। फिर दूसरा आया, उसने कोई बात कही तो ये तो सुनी हुई है। तीसरा आया कि ये तो सुनी हुई है। सारे खत्म हो गए, अब एक ठेला बाकी रह गया। वो जब सामने आया तो नवाब साहब ने कहा बता क्या कहता है, बता तू भी सुना क्या कहता है। तो वो क्या कहता है, नवाब साहब ध्यान से सुनियो। क्या कहता है नवाब साहब, और मैं भी आपको कहता हूँ ध्यान से सुनियो। कहता है नवाब साहब को, कहता है ध्यान से सुनना। कहाँ बोल क्या कहता है कि नवाब साहब, आपके अब्बा ने यानी आपके वालिद ने मेरे वालिद के पास से 10,000 रुपये उधार लिए थे। क्या कहता है, आपके वालिद ने मेरे वालिद के पास से 10,000 रुपये उधार लिए थे। उस वक्त में तुम्हारे वालिद ने मेरे वालिद को यूं कहा था कि मेरा बेटा तेरे बेटे को, मेरा बेटा, नवाब साहब को क्या कह रहा है, तुम्हारा बेटा मेरे को, मेरे बेटे को, मेरे अब्बा को कह रहा था मेरे बेटे को दे देगा। तो नवाब साहब कहते ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं मेरे बेटे को कहता। तो कह लाओ 10,000। नहीं सुना ने, तो कहा नहीं सुना, नहीं मेरा बेटा हाँ कहता था कि 10,000 देने के। तो कह लाओ 10,000। फंस गए थे, है ना कहते तो भी कि ना मेरे अब्बा के मुंह से तो मैंने आज तक ऐसा सुना ही नहीं है। तो क्या नहीं सुना तो लाओ 10। हाँ मेरा बेटा कहता था 10,000 देने का। तो क्या फिर लाओ 10। समझ में आई, यानी चट भी हमारी ने समझ में आ रही है। अल्लाह पाक ने ऐसा प्यारा दीन दिया है। ये प्यारा दीन अगर हमारी जिंदगी में आएगा तो सारी खुशगवारियां, सारी रहमतें, सारी बरकतें अल्लाह पाक हमको अता फरमा, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। लेकिन इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस दीन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए सबसे पहली जो मेहनत करनी है वो अपने ईमान को बनाना है। दीन पर चलने के लिए जो इस्तेदाद पैदा होगी वो ईमान की बुनियाद पर होगी। हाँ, दीन पर चलने की जो ताकत मिलेगी वो ईमान की बुनियाद पर मिलेगी। इसीलिए सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी की सोहबत में रहकर सबसे पहले क्या सीखा भाई, बोलो क्या सीखा। हाँ, अल्लाह के नबी की सोहबत में रहकर सहाबा ने 13 साल मुसलसल क्या सीखा, ईमान सीखा। सहाबा खुद फरमाते हैं हमने पहले ईमान सीखा, पहले हमने ईमान सीखा, बाद में बोलो बाद में कुरान सीखा। आज हम ईमान वाले हैं और हमको धोखा लगा हुआ है। और कोई ईमान वाले को यूं कहे कि तुम ईमान को सीखो तो ईमान वाला क्या कहता, अपने ईमान वाले नहीं है, हम तो ईमान वाले हैं और तुम हमको ईमान सीखने की दावत देते हो। तो कहा भाई हम नहीं देते, कुरान दे रहा है। हम नहीं देते, कुरान दे रहा है। कुरान क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ना, आमीनू या अय्युहल्लज़ीना आमीनू आमना, क्या है भाई, आमीनू, हाँ कि ए ईमान वालो तुम ईमान लाओ। क्या कह रहे हैं अल्लाह, किसको कह रहे हैं, ईमान वाले को कह रहे हैं कि ए ईमान वालो तुम क्या लाओ। अब जिसने ईमान दिया है, ईमान किसने दिया, अल्लाह ने दिया, वही अल्लाह हमको क्या कह रहा है, ईमान लाओ। यानी अल्लाह ताला खुद हमें कह रहा है ईमान वालों को तुम ईमान लाओ। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कौन सा ईमान, तो फिर आगे की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, एक जगह उलमा फरमाते हैं कि कमा आमनन नास, वो ईमान लाओ जो सहाबा ईमान लाए। हमारे पास ईमान है, हम ईमान वाले हैं, इससे कोई इनकार नहीं है।
लेकिन वो ईमान जो अल्लाह चाहते हैं वो ईमान हमारे पास नहीं है। हाँ, इसीलिए हमारे बड़े फरमाते हैं कि ये दावत की मेहनत जो है ये मौजूदा ईमान से मतलूबा ईमान तक पहुंचने की मेहनत है। काय की मेहनत है? मौजूदा जो हमारे पास ईमान है उस ईमान पर मेहनत करके ऐसा ईमान बनाना है जो ईमान अल्लाह को, बोलो, अल्लाह ने जिस ईमान का हमसे मुतालबा किया कि ईमान वालो ऐसा ईमान लाओ जैसे मेरे सहाबा ईमान लाए, ऐसा ईमान लाने को अल्लाह पाक ने कहा। तो वो ईमान सीखना पड़ेगा ना भाई। वो ईमान, हम पैदाइशी मुसलमान हैं लेकिन ईमान तो सीखना पड़ेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये ईमान तो अल्लाह पाक ने जो है नबियों को भी सिखाया है। ईमान सीखने की चीज़ है। जैसे आज मुसलमान को कहो ईमान वाले को कि ईमान सीखो, क्या करने गया? अरे ईमान वाले नहीं है तो तुम हमको के तो ईमान सीखो। तो भाई ईमान सीखने के लिए तो अल्लाह पाक ने नबियों को भी ईमान सिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम को ईमान सिखाया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को ईमान सिखाया। उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने ईमान सिखाया कि नहीं सिखाया? है ना? हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईमान सिखाया, है ना, कि उनके दिल के अंदर भी एक बात पैदा हुई कि अल्लाह पाक मुर्दे को कैसे जिंदा करेंगे और फिर दोबारा ये कैसे बातचीत करेंगे। फिर अल्लाह पाक ने वो परिंदे, उनको जो है 4 परिंदे क्या पालो और उनको अपनी जबानें सिखाओ और फिर जब मानूस कर लो कि वो तुम्हारी एक आवाज़ पर आ जावे, फिर उसके बाद जब वो मानूस हो गए फिर उनको ज़िबा कर दो और उनके जो है कबाब बनाओ यानी खीमा बनाओ और वो खीमे को 4 सिमतों में चारों जानवरों के जमा कर दो और उसको चारों जगह फैला दो और फिर जब चारों जगह फैला दिया फिर उसके बाद तुम उसको आवाज दो। चारों परिंदे क्या हो गए? बोलो, चारों का खीमा बना के एक दूसरे के अंदर मिला दिया गया है और चारों का खीमा बनने के बाद एक टुकड़ा यानी एक थोड़ा खीमा उधर रख दिया, एक उधर 4 सिमतों में रख दिया। फिर अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब तुम बीच में खड़े रह के वही चारों परिंदों को आवाज लगाओ। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और उन्होंने जो आवाज लगाई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से वो सारे खीमे के अंदर से, चारों खीमों में से अल्लाह पाक ने परिंदों को अपनी जगह पे असली हैयत पे लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया कि देखो हम ऐसा कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है? बोलो, ये हमारा अल्लाह कर सकता है। हमारा अल्लाह बहुत बड़ी ताकत वाला है। हमने अभी अल्लाह को पहचाना ही नहीं है। हाँ, एटम बम की ताकत को जानते हैं, हुकूमत की ताकत को जानते हैं। जिस रब का कलमा पड़ा है उस रब की ताकत कोई, इसके लिए हुकूमत का डर है। जिसकी ताकत जानता है ना उसका डर है। हाँ, हुकूमत का डर है कि हवे शू थशे, काई नहीं थाय, डरवानी कोई जरूरत। हाँ, कुछ होने वाला होगा वही जो हमारा अल्लाह। हाँ, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, हुकूमत वालों के हाथ में, इक्तदार वालों के हाथ में। और मेरे दोस्तों बुजुर्ग, किसी यानी दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर ताकत के हाथ में भी कुछ नहीं है। सब कुछ करने वाली जात कौन सी है भाई? हाँ, उस अल्लाह के हम मानने वाले हैं। हम अल्लाह की जात का यकीन रखें कि अल्लाह हमारे साथ है। आज मुसलमान जो है हम सब, और बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका एहसास कमतरी में जिंदगियां गुजार रहा है। ऐसा से कमतरी का शिकार हो गया है। क्या कहता है? आपड़ू कौन छे? आमनी पासे तो आम छे ने, पेलू छे ने, बद्दू है, एमनु ज छे। आपड़ू कौन? अरे आपड़ू कौन बोलो ने? हाँ, अरे आपड़ू अल्लाह। आपड़े अपना कौन है? अब जिसका अल्लाह हो उसको कोई और चीज की जरूरत है? उसको हुकूमत की जरूरत है? और बोलो, उसको वेपन्स की जरूरत है, चीजों की जरूरत है? अल्लाह हमारा हर हाल में काफी है। बस अल्लाह को साथ ले लेवे, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लेवे, अल्लाह को अपना बना लेवे। जब अल्लाह हमारे बन जाएंगे, बोलो, सहाबा किसके हो गए? बोलो, किसके हो गए थे? अल्लाह के हो गए। अल्लाह को दिल में बसा लिया तो उनकी जबान जो बोलती थी अल्लाह वो कर दिखाता। थोड़े थे साहबा, कितने थे? मुट्ठी भर थे, थोड़े से थे। आज मुसलमान कहता है ना, बाबा अपनी अक्सर अपने तो अकलियत, अपने तो मेजोरिटी में बहुत कम ही है ना, अपने तो मेजोरिटी में कम है, यानी उसके अंदर हमारी तादाद बहुत कम है बाबा, तो अपने तो ऐसा ही रहना पड़े, क्या डरने की।
यानी तादाद पे भरोसा है कि ज़्यादा हुए तो फिर टेंशन नहीं। अल्लाह पाक ने सहाबा ने जब ये बात आई उनके अंदर हुनैन में कि हम ज़्यादा हैं, है ना, हाँ अल्लाह है ना, सहाबा के दिल में भी जब ये बात आई ना कि हम ज़्यादा है, 12,000 हैं और सामने 4,000 है, यूं मैदान में जाएंगे और यूं मसल डालेंगे, यूं अपनी फतह मिल जाएगी, यूं जीत मिल जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। अल्लाह ने कहा अच्छा। निगाह अल्लाह से हटी। कहां से हटी? अल्लाह से हटी। पहले निहत्ते थे, कमजोर थे, कुछ भी नहीं था, 313 थे, सामने 1,000 थे, मैदान में आए, अल्लाह पाक ने सुपड़ा साहब, बोलो 5,000 का लश्कर उतारा कि नहीं उतारा? अल्लाह ने 5,000 का सहाबा के लिए अल्लाह पाक ने फरिश्तों का नुज़ूम अल्लाह पाक ने है ना बदर के अंदर उतारा और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत दिखाई, है ना। सहाबा नहीं, वो है ना जो बदर के अंदर कुफ़ारे मक्का आए थे ना, वो कहते थे, हम देखते थे कि वो मुसलमानों की तलवारें, यानी वो हमारी गर्दन यानी सहाबा को कि वो यूँ मारते थे, उसके पहले हमारी गर्दनें, उनकी गर्दनें क्या हो जाती थी? कौन मारता था? बोलो कौन मारता था? फरिश्ते। हाँ थोड़े थे 313, अल्लाह पाक ने 1,000 के मुकाबले में मदद करके दिखाई। और फिर वही सहाबा है ना हुनैन के अंदर उनके ऊपर उनके दिल में क्या आ गया कि अब तो अपने तादाद में ज़्यादा है, अब घबराने की, अब आएंगे ना तो अल्लाह पाक ने कहा अच्छा आओ मैदान में चलो। ऐसा हर वक्त नहीं होएगा कि अपने अल्लाह है तो अपनी अल्लाह अपनी मदद करेंगे, ऐसा नहीं है। जब अंदर के निगाह अंदर का दिल का यकीन अल्लाह की जात से हटता है तो अल्लाह अपनी मदद को बोलो रोक देते हैं, हटा लेते हैं कि अच्छा तुम्हारी निगाह असबाब पर गई, चीजों पर गई, है ना, मुल्क व माल पर गई, जाओ तुम अपने मुल्क व माल से अपना काम करके देख लो, अपनी इज्जत पाके देख लो, अपनी कामयाबी पाकर देख लो, मैं भी देखता हूं कैसे करते हो। वो हुनैन में 12 यानी 4,000 है ना और वहाँ 12,000 का मजमा। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों थोड़ी देर के अंदर क्या हो गया, मैदान में सहाबा है ना उखड़ गए, भागने लगे, मुंतशिर हो गए। फिर वो तो अल्लाह के नबी को अल्लाह पाक ने दिल में बात डाली और अल्लाह पाक ने अपने नबी को जो है सहाबा को भी, थोड़े सहाबा थे उनको जमा किया और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और अल्लाह से कहा कि ये तो चंद लोगों की जो है थोड़ी सी नादानी थी कि उनकी निगाह में ये हो गया कि हम तादाद में ज़्यादा है वो कम है, हम यूं ख़त्म कर देंगे। अल्लाह हम तुझसे माफ़ी मांगते। जैसे माफ़ी मांगी अल्लाह की तरफ रुजू हुए, मैदान में गए, अल्लाह पाक ने क्या कर दिखाया? बोलो हाँ अल्लाह पाक की मदद आ गई। हाँ तो हर वक्त मुसलमान के लिए ये बात जरूरी है कि मुसलमान मुल्क व माल पर निगाह न रखे, हुकूमत पर निगाह न रखे और इससे डरने की भी कोई जरूरत, कोई डरने की जरूरत नहीं। हमारा अल्लाह इससे ज्यादा हालात उम्मत पर आए हैं और आते रहेंगे। ये उम्मत है ही ऐसी और ये उम्मत पे जितने हालात आते हैं ना इतने उम्मत परवान चढ़ती है, अल्लाह की मददें देखती है, अल्लाह की तरफ से मदद और नुसरतें होती है। जब जब उम्मत पर हालात आए हैं ये उम्मत के अंदर निखार पैदा हुआ है, ये उम्मत बढ़ चढ़ कर जो है दुनिया में हिदायत का चिराग बनी है। ये बात तय है मेरा। हालात तो आएंगे यार, अपने पे इतने हालात, अपने आवित रीते रहवानू, डरी डरी ने रहवानू तो क्या? हाँ मक्के में भी यही हाल था। बोलो मक्के में भी यही हाल था ना सहाबा का, अल्लाह के नबी का हाल क्या था? बोलो कितना डर डर के रहते थे, है ना। अरकम साहबी रज़ी अल्लाह के घर के बाहर निकलते भी कि अभी निकलेंगे ना, बोलो अभी निकलेंगे ना कोई ना कोई, हाँ कोई ना कोई की तरफ से मार पड़ेगी, कोई ना कोई आएगा और हैरान करेगा, मारेगा, है ना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों डर डर के रहते थे, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों अपनी मेहनत को, जिस काम के लिए आए थे उस काम को करते रहे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मुल्क में, है ना, उसी जगह पे अल्लाह पाक ने, है ना, कुफ्र को ऐसा ख़त्म किया कि क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक ने उस जगह को जो है कुफ्र से पाक कर दिया। ये अल्लाह की ताकत है मेरे दोस्तों। जो हालात तो आएंगे ईमान वालों पर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा अल्लाह हमारे साथ है। जब तक हमारी निगाह हमारे अल्लाह पर रहेगी अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी, और जब तक अल्लाह की मदद है कोई हमारा बाल भी कहाँ। लेकिन इसके लिए ईमान बनाना पड़ेगा, दिल के यकीन को सही करना पड़ेगा। हाँ जब दिल का यकीन सही हो जाएगा तो फिर हमारी नमाजों में, हमारे अमाल के अंदर भी अल्लाह पाक ताकत पैदा करेगा। नमाज की भी आज वही तासीर है। नमाज के अंदर कोई फ़र्क आया
नहीं है। जैसे चीज़ों की जो तासीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, आज भी वही तासीर है। मिर्ची तीखी है, नींबू बोलो कैसा है? हुजूर के ज़माने में कैसा था? बोलो कैसा था? खट्टा था ना। मिर्ची कैसी थी? तीखी थी। आज भी अब मिर्ची काटो ने अंदर से तीखा अंदर से खट्टा निकले, ऐसा होता है? कि तासीरें नहीं बदली है। जो तासीर हुजूर के ज़माने में थी आज भी है और क़यामत तक रहेगी। ऐसे ही मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब चीज़ों की तासीर नहीं बदली तो अमाल की तासीर कैसे बदल जाएगी? फिर नमाज की तासीर कैसे बदल जाएगी? फिर मुसलमान के सदके की ताकत के यानी उसकी तासीर कैसे बदल जाएगी? शर्त यह है कि जैसी नमाज है ना अल्लाह चाहते हैं ऐसी नमाज अगर हमारी बन गई, ऐसा ईमान जैसा अल्लाह चाहते हैं ऐसा ईमान बन गया, आज भी अल्लाह हमारी मदद करने को, हाँ जैसी सहाबा की मदद की थी आज भी अल्लाह वो हमारी मदद करने को बोलो तैयार है कि नहीं? अल्लाह को हमारे से कोई दुश्मनी है? बोलो कोई है? कुछ है ना? ऐसा नहीं है। आज भी अल्लाह के हम लाडले ही हैं, इसीलिए तो ईमान दिया है, इसीलिए तो हुजूर का उम्मती बनाया है, कलमे की दौलत से नवाजा है। भाई मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों थोड़ा सा रास्ता भटक गए। दिलों का यकीन हमारा गलत हो गया है, जिसकी वजह से अमालों में से जान चली गई। नमाजें हैं लेकिन नमाजें बेजान हो गई। नमाज है ना, ऐसा नहीं है कि नमाजियों की तादाद बढ़ रही है। आप हिसाब लगाओ ना, गांधीनगर में पहले क्या था? कितने नमाजी थे? हमारे अहमदाबाद के अंदर हालात देखो भाई, 20 साल पहले जो नमाजियों की तादाद थी आज भी वही है? ना, पहले 3 सफ़ा होती थी, आज 9 सफ़ा होती है। बिस्मिल्लाह मस्जिद के अंदर पहले 1 सफ़ होती थी, आज 10-10 सफ़े होती है। नमाजियों की तादाद बढ़ी कि नहीं? बोलो, नमाजियों की तादाद बढ़ रही है, रोजेदारों की तादाद बढ़ रही है, तहज्जुद गुजारों की भी तादाद बढ़ रही है कि कम हो रही है? बोलो ना। अरे अल्लाह के दीन की मेहनत करने वालों की तादाद बढ़ रही है कि कम हो रही है? अपना लिस्ट बढ़ता है कि कम होता है? कि जो जाते वही जाते, नवे आते नहीं है, ऐसा है ना? हमारी भी तादाद बढ़ रही है, नमाज सारी चीज़ों की, लेकिन अल्लाह की मदद कहीं नजर क्यों नहीं आ रही है? तादाद तो बहुत हो गई, नमाजियों की तादाद बहुत हो गई, रोजेदारों की तादाद बहुत हो गई, तहज्जुद गुजारों की तादाद बहुत हो गई, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो नमाज अल्लाह चाहते हैं, जो नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए थे, वो नमाज अभी हमारी बनी नहीं। नमाज हमारे अमल में है, यकीन के अंदर नहीं है। एक बुजुर्ग क्या फरमाते? नमाज हमारे अमल के अंदर है, यकीन में नहीं है। यकीन किसको कहते हैं? हालात आए हैं, परेशानी आई है, मुसीबत आई है, कर्जा हुआ है, बीमारी आई है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। साहबा अपनी हाजतों को है ना, उन पर जो हाजात आती थी, उन पर जो परेशानी आती थी, घबराते नहीं थे। फजर के बाद कोई हालात आए, कोई परेशानी आई, कि कोई घबराने की बात नहीं है। घर में मशवरा होता था, अभी जौहर पढ़ने जाएंगे, जौहर पढ़ेंगे, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मसला। बोलो ने, जौहर पढ़ने जाएंगे, कहाँ जाने का है? बोलो ने, कोई मंत्री के यहाँ अपनों को यूँ कहे कि उनके यहाँ जाके कह दिए फलाने मंत्री के यहाँ, तुम्हारे यहाँ तो बहुत खाले हैं, नहीं यहाँ तो यही बसे हुए ना, अब वहाँ जाके क्या? हाँ, उनको जाके कह देंगे तो मसला। बोलो, अरे उससे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ आकर कह दिया तो बोलो। अच्छा, यहाँ कहने के बाद कोई को कहने की जरूरत है? अरे अल्लाह को कहने के बाद कोई को कहने की जरूरत बाकी रहती है, लेकिन हमारा हाल क्या है? कोई अगर बहुत ज़्यादा हालात आए, परेशानी आए, और कोई ने अपनों को किया कि यार 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग, तूने ये सब कर लिया, वहाँ भी चला गया, वहाँ भी चला गया, अब 2 रकात तो पढ़। क्या चलो ये भी करके देख ले। सब जगह आजमा लिया, 2 रकात भी क्या करते हैं? आजमाते, यकीन नहीं है। आजमाई, 2 रकात पढ़ी, फिर वो दूसरे दिन वो आदमी मिला, क्या हुआ तेरे को किया नमाज? बाबा पढ़ ली थी यार। कितनी पढ़ूं? बोल ले, उसको खुद को खबर है कितनी पढ़ूं, कुछ होने का। अल्लाह कहते मैं तो बंदे के गुमान के साथ हूँ, तू 20 पढ़ के 200 पढ़, तेरा मसला हल होने वाला, क्योंकि हमारा यकीन ही है। और सहाबा का क्या यकीन था कि काम तो कहाँ से बनेंगे? हाँ, और काम बनाने के लिए अल्लाह ने नमाज दी है।
है ना, नमाज दी है, नमाज से ही मेरे काम बनेंगे, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। 2 रकात पढ़ी, घर में चक्की चालू नहीं हुई, है ना, वो चक्की का वाक़या फिर गए, है ना, कि मेरी नमाज में कमी। क्या है? नमाज में कमी। भाई काम तो नमाज से ही होला। अब एक आदमी की गाड़ी, जैसे मिसाल के तौर पर स्कूटर बिगड़ गया, अभी है ना, पहले किक वाला स्कूटर होता था ना, अब तो सब सेल्फ स्टार्ट हो गए, है ना, सेल्फ स्टार्ट हो गए, पहले काय वाले थे? किक वाले, है ना। अब एक आदमी का गाड़ी बंद हो गई, अब उसने देखा कि गाड़ी बंद हो गई तो क्या मारता है? बोले क्या मारता है? किक मारी, थोड़ी देर कीका मारी, फिर थोड़ी देर ठहर गया, फिर कोई आदमी आया, क्या हुआ है? गाड़ी बिगड़ गई है। बिगड़ गई है, क्या करा? हाँ गया, सब देखा या ला फिर से देखो, ट्राई करूं, फिर से मैं ट्राई करूं। तो वो ट्राई काहे पे करता है? चालू करने के लिए। बोलो काहे पे करता है? फिर से मैं बोले अभी तो किक मारी थे, कि बाबा इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है ना चालू होने का, ये किक मारूंगा तो ही चालू होगी, वहां तक होने वाली। मैं 10 वक्त भी मारनी पड़े तो क्या मारनी पड़ेगी? उसके सिवाय कोई रास्ता है? ये तो सेल स्टार्ट अब आई तो खबर पड़ी के सेल से चालू, वरना तो 10 वक्त भी मारनी पड़े तो क्या मारने की? कीका ही मार मार कर एक आदमी कल्लाक सी देखता है कि बेचारा कितनी कीका मारता, थक गया। तो यार जाने देने, छोड़ दे बाबा, पर ये छोड़ दूंगा तो चालू होने वाली। ऐसे ही नमाज है, इसके सिवाय कोई काम बनने वाला। मुसलमान आवे तो कहाँ आवे? हाल आवे तो कहाँ आवे? मस्जिद में, के काम तो मेरे यहीं से बनेंगे, इसके सिवा कोई जगह मेरा काम बनने वाला नहीं है। इसके यकीन के साथ जब नमाज पढ़ी जाएगी तो फिर ये नमाज अल्लाह की मदद को उतारेगी। नमाज अल्लाह ने दी इसीलिए, अल्लाह की मददों को उतारने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने ईमान को, अपनी नमाज को हमें बनाने की जरूरत है। ईमान है, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जैसी नमाज का हक है ऐसी नमाज हम पढ़ते हैं। बोलो कैसी पढ़ते हैं? कैसी पढ़ते हैं? आज हमारी नमाजों का हाल कैसा है? बोलो, है ना। एक बुजुर्ग क्या फरमाते थे कि आज हमारी नमाज ऐसी है कि भूलेली चीज़ें सब नमाज में याद आती है। कहाँ याद आती है? जो चीज भूल जाते ना, चाबी स्कूटर की, गाड़ी की रख के कहीं भूल गए, फजर सी लेके दोपहर हो गई, घर वाले, बीवी, बच्चे सब ढूंढ रहे ले, तुमने वहां रखी होगी, तुमने वहां भी देखा, वहां भी देखा, मांडनी पे देखा, फलानी जगह देखा, टेबल पे देखा, वहां कहीं भी है ही नहीं। कहाँ रख दी थी तुमने? भी कुछ समझ पड़ती नहीं। अब वो थोड़ी देर के बाद जौहर हुई, अब ये जौहर पढ़ने गए हजरत। कहाँ गए? जौहर पढ़ने गए। अब जौहर की 4 सुन्नत बांधी। अलहम्दो तो जैसे टैप रिकॉर्ड, हमारी अलहम्दो कैसी? टैप रिकॉर्ड वाली हो तो चालू ही हो जाती है, वो भले चालू रहती है लेकिन जहन कहाँ जाता है? अब वो चाबी खाली कहाँ? अब नमाज में क्योंकि सुकून है, क्या है नमाज में? क्या मिलता है? थोड़ा सुकून मिलता है, दिमाग को सोचने का टाइम मिलता है। अब जहाँ सोचा वहां गया था, फिर वहां से वहां गया, वहां से वहां, हाँ ये मैंने तो वहां रख दी थी। अब वो घर वाले वहां ढूंढते कहाँ मिले, अब कहाँ याद आई? बोलो कहाँ याद आई? फोन करा औरत को, हाँ हेलो क्या हुआ? तो मिल गई चाबी, मिल गई। हाँ वो वहां रखी थी, कहाँ याद आई? बोलो क्या? वो यूं कहेगा? अपने इतने ईमानदार है कि अपने यूं कहे कि नमाज में याद आई? आवे तो याद आई गई, केवे तो फंसे ना कि अभी के भी नमाज हो तुम्हारी, के भूलेली चाबियो तुमने क्या याद आवे छे? ये हमारा हाल है। अब ऐसी नमाज में बाद में दुआ मांगते हैं, क्या करते हैं? दुआ मांगते हैं। अल्लाह मेरा भी यही हाल है, मैं इसके लिए नहीं कि मैं सराबा मेरी नमाज ऐसी बन, अल्लाह करे हमारी सबकी बन जाए ऐसी नमाज जैसी अल्लाह चाहते हैं, ऐसी नमाज जैसे अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर पढ़ते थे, जैसे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ते थे, ऐसी नमाज अल्लाह हमारी बना देवे, इसके लिए कहा जा रहा है। आज हमारी नमाज है, अब ऐसी नमाज पढ़ के दुआ मांगते। कैसी दुआ मांगते? दुआ भी कैसी मांगते? दुआ नहीं मांगते, अपने क्या करते? अल्लाह को ऑर्डर करते। बोलो क्या करते? ए अल्लाह ये दे दे, ये यूं कर दे, ये अल्लाह यूं कर दे। अल्लाह कहता है मेरा खेला है ना, देख तू तो इस तरह कहता है जैसे ऑर्डर देता मेरे को। भाई आप आजीजी हो, इंकिसारी हो, रोना धोना हो, अपनी आजा अपनी बेचारगी हो, अल्लाह के सामने रोना धोना हो, फिर अल्लाह पाक दुआएं
बोलो। हाँ, तो जब नमाज ऐसी होगी, दुआ ऐसी होगी, तो फिर दुआएं कबूल होगी कि नहीं होगी। और अल्लाह माफ़ करे, आज सबसे ज़्यादा अगर हम कोई चीज़ भूलें ना भाई, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ भूलें, वो रोना भूल गए। रोना ही भूल गए, रोना ही नहीं आता। बरसों दिन की मेहनत करते हैं, उम्मत के हालात हमारे सामने हैं, लेकिन हमारी आंखें इतनी खुश्क हो गई है गुनाह कर करके, नाफरमानियां करके, कि हमारी आंखों से आंसू ही नहीं टपकते। हाँ, रोना खत्म हो गया। बरसों हो गए हम ना हमारे बुजुर्गों से सुनते सुनते कान पक गए कि रोने पहले है ना, रोने वाले क्या हो गए, काम करने वाले बहुत है, रोने वाले वो गरम गरम आंसू बहाने वाले, वो देहाती मेवाती है ना, वो अल्लाह के रास्ते के मेहमान 25-30 साल 40 साल पहले आते थे और रातों को जो हिचकियां मार मार के रोते थे। रात को तहज्जुद में जाओ तो रात को 3 बजे मस्जिदों में से ऐसी आवाजें आती थी, है ना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जैसा किसी की मैयत हो गई। आज तो अल्लाह माफ करे, हमारे तो हम अल्लाह के रास्ते में होते हैं, जमातों में होते हैं, तहज्जुद भी नहीं होती, और अगर होती भी है तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों उसके अंदर उठक बैठक करके थोड़े से गाल पे थपेड़े मार के सो जाते हैं, कोई रोने का नामो निशान। बल्कि मौलाना हमारे इजहार साहब जो थे निजामुद्दीन पे, वो उस पहले यूँ फरमाते थे कि पहले निजामुद्दीन पे जमातें जो आती थी, निजामुद्दीन पे जो जमातें आती थी, वो जमातें जो है रातों को उठकर अल्लाह के सामने ऐसा रोती थी, ऐसा तड़पती थी कि उनके रोने की वजह से, उनकी आहों की वजह से हमें अपने कमरों में नींद नहीं आई। और आज वो यूं फरमाते थे, और आज जमातें आती है और रात को ऐसा सोती है और ऐसे खर्राटे लेती है कि उनके खर्राटे हमको सोने नहीं देते। क्योंकि खर्राटे कब ले आदमी, बहुत थकेला हो है, अब काय के लिए थकते हम। हाँ, मेरे दो अंदाजा लगा है, आज हम रोना भूल गए, रोने की आदत डाले, अल्लाह के सामने रोए। हाँ, काम हमारे जो बनेंगे ना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रोने से बनेंगे। हाँ, रोने से काम बनते हैं। हाँ, मौला इब्राहिम साहब मिसाल देते थे, वो हलवे वाले की मिसाल देते थे। क्या मिसाल देते थे कि एक अल्लाह वाले थे, वो जो है जितना माल लोग उनके पास रख जाते, वो कहते कर्जे के तौर पे रख दो, जब जरूरत पड़े जब ले जाइए, है ना, और उसको लेके अल्लाह के रास्ते में लोगों को खिला देते। अब एक मरतबा एक मांगने वाला आया कि हजरत मैंने आपको 5000 रुपये दिए थे, कहा बैठिया बाहर देता हूँ। दूसरा आया कि हजरत मैंने 10,000 दिए थे, क्या बाहर दरवाजे के बाहर बैठिया अभी आता है। फिर तीसरा आया कि हजरत मैंने 25,000 आपको दिए थे, क्या तू भी लाइन में बैठिया। अब सबको लाइन में बिठा रहे है कुछ नहीं, क्योंकि सब क्या कर दिया है, लेकिन है अल्लाह वाले, है अल्लाह वाले। अब सबको लाइन में लगाते गए, बाहर तो लाइन लग गई है ना। हाँ, थोड़ी देर हुई, हजरत बैठे कमरे के अंदर के एक बच्चा 10 साल का, है ना, सिर के ऊपर टोकरा लेके निकला और बूमा पाड़ता था, हलवा ले लो भाई हलवा, हलवा ले लो भाई हलवा। तो बुजुर्ग ने अपने खादिम को बुलाया, इधर आ। बोले क्या? बोले देखो जा, वो अल्लाह, वो जो हलवे की बूमा पाड़ता है ना, उसके पास से जितना भी हलवा है ना सब लिया, और जितने लाइन में बैठे ना सबको खिला दे। वो आईने का के लिए पैसे अभी है नहीं, और क्या कर रहे हैं कि वो हलवा ले ले और हलवा सबको खिला दे। अच्छा, अब वो गया ने जाके कहा भाई ये हलवा वाला है, ला चल कितना हलवा है, कितना ला सब दे दे। टोकरा लेके आया और आगे ने अंदर जितने भी मांगने के धनी थे सबको हलवा दे दिया। अब सब लेके खा रहे ले, सब क्या कर रहे ने, खा रहे ले मजे सी। क्या मिला है? हलवा। या लेने क्या आए थे, एक हलवे में मान गए, क्या कर गए, अब खा रहे ले। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा जो 10 साल का था वो अंदर आया, वो अंदर आया, उसने आगे किया बाबा मेरे को हलवे के पैसे दो। तो वो सब मांगती के धनिया कहते बैठिया, हम भी सब इसके लिए आए ले, हम तो पहले से लाइन में लगे ले, तेरा भी नंबर लग गया, आजा बैठिया। हमारे को भी देने के लिए उनके पास कुछ नहीं, अब तेरे को कहाँ देंगे बैठिया।
उसका ना मैं तो 2 कलाक के बाद नहीं जाऊंगा तो मेरा अब्बा मारेंगे। वो तो रोने लगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। वो रोने लगा, है ना, दिल ही दिल के अंदर, और आंखों से उसके आंसू आने लगे, आंसू आने लगे, इतने आंसू आ गए। वो बाजू वाले समझा रो मत, ना पर मेरे को पैसे नहीं मिले तो मेरा अब्बा मारेंगे। वो रो रहे। थोड़ी देर हुई और रोना बंद नहीं होता था कि अचानक जो है एक आदमी जो है थाल रखे ऊपर कपड़ा रखे हुए हाथ में तबाक लेकर हाजिर हुआ। कहा हजरत है? कहा अंदर है ना। अब जैसे थाल लेके अंदर गया, थोड़ी देर हुई, हजरत ने कहा भाई आ जाओ, जिसके जिसके बाकी है सब ले लो, है ना, जिसके जिसके जो बाकी है सब आओ, 5,000 वाले 10,000 सबको देने लगे। अब बहुत सारा बच गया ना, कहा वो रोने, वो जो था ना हलवे वाला, इसको ये सब दे दो। कहा ये सब उसको दे दो। कहा ये सबका काम उसी बनेला है। किससे बना है? समझ में आई भाई? तुम सब खाने वाले थे और वो कौन था? रोने वाला। तो रोया तो अल्लाह ने बोलो उसका भी काम बना दिया ने, उसके दुफेल। तो बोलो हम किसके वाले बनेंगे? क्या खाने वाले? रोने वाले बनना है ना भाई, रोएंगे तो ही काम बनेगा। पहले से लेके छेले तक हमारे काम कैसे बने भाई? तो ये सारी सिफतें, हमारा ईमान बने, अमाल बने, रोने की सिफत, अल्लाह के सामने आउजारी की सिफत हमारे अंदर आवे, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर पैदा करने के लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ज़िंदगी के अंदर एक मौका दिया है। ज़मीन के ऊपर है, वहाँ तक मौका है, ज़मीन हमारे ऊपर आ जाएगी, मौका हमारे हाथ से बोलो चला जाएगा। और वो मौत आने का है, मौत आने वाली है, कब आ जाए कैसे आ जाए किसी को पता नहीं है। उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको एक मौका इनायत फरमाया है। समझदार और अक्लमंद आदमी वो है जो मौत आने से पहले पहले मौत की क्या कर ले भाई? तैयारी कर ले। मौत की तैयारी के मायने क्या? अभी जमाना स्टूडेंट की चलती है। एक जमाने में कलोल हम गए थे आयोजन नगर के अंदर, 27 साथी की जमात थी। तो हमने उसको, हमारे साथी कुरान में ये पढ़ रहे थे कि भाई सबसे ज़्यादा समझदार आदमी कौन? अल्लाह के नबी फरमाते कि जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेते। एक स्टूडेंट धीरे से एक आदमी का कहता हाथ उठा के, अमीर साहब इसका मतलब क्या तैयारी का? कफन ने साबुन ने सब ला के रख देने का। वो उसको कुछ उल्टा ही समझा। क्या समझा? अरे अल्लाह के बंदे, कफन ने साबुन है वो सब लाने की जरूरत नहीं है। असल में ईमान है ना, मौत से पहले मौत की तैयारी का मतलब क्या? अपने ईमान को, अपने अमाल को, अपने अखलाक को हमें सही करना है। इसके लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन चीज़ों को सही करने के लिए अल्लाह के रास्ते की मेहनत है, अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ता है। ये जान माल, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसको अल्लाह के नाम पर लगाएंगे। अल्लाह पाक बड़े कदरदान है, थोड़ी मेहनत पर बहुत ज़्यादा अजर देते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसके लिए हम सब हिम्मतें करें, इरादे करें। अल्लाह ने हमारे ज़माने में ये करने अव्वल का हीरा, ये दावत की अजीम मेहनत जो आज पूरी दुनिया में इज्तिमाई शक्ल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हो रही है, और दुनिया का हर कश नाकस आदमी निकल कर अपने ईमान को, अपने अमाल को बना रहा है। हम भी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी आंखों के सामने अल्लाह का एहसान है, हमारे मुल्क में हमारी आंखों के सामने मेहनत हो रही है। हम भी चढ़ बढ़कर जो है कुर्बानियों में आगे बढ़े, अल्लाह के दिए जान माल को अल्लाह के रास्ते में लगावे। इस अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह रहम का, करम का, फजल का, आफियत का मामला फरमा। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी, हमारे घर वालों की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की पूरी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिद वालदा की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा, हिदायत के बाद की गुमराही से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे ईमान में तक़वियत अता फरमा, हमारे ईमान को ताज़ा फरमा, आमाल में आमाल का शौक़ हमारे दिलों में पैदा फरमा, ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, शुक्र करने वाला दिल अता फरमा, हर
हाल में तेरी ऐ अल्लाह तूने जिस हाल में रखा है राज़ी बजरा रहने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, हमें अपने से राज़ी कर ले, तो हमारा बन जा, हमें अपना बना ले। दावत के जितने तकाजे उसको पूरा फरमा। ऐ अल्लाह उसके पूरा करने में हमारी रहबरी फरमा, मदद फरमा, नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह ये पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। जो कहा गया सुना गया अमल की तौफीक नसीब फरमा। जो गलती कोताही उसको माफ़ फरमा, अमल की तौफीक नसीब फरमा, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमा। हमारी मुख्तसर दुआओं को अपने फज़ल करम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। ज़ल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।